हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से दैट द concentration of acetatine in a solution prepared by adding 0.1 mole of silver acetate in 1 liter of 0.1 molar HCl solution। और आपके पास में दिया हुआ है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड और KSP दिया हुआ है किसका, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KgCl का और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर एसीटेट का आपके पास में दिया हुआ है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास में क्या दिया हुआ है, आपके पास में यहाँ पर आपके पास में ये दे दिया गया है कि CH3COO को हम डाल रहे हैं HCl के सॉल्यूशन के अंदर। तो ये HCl होगा, वो सॉल्यूशन में क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में होगा। और ये क्या बना देगा आपके पास में, ये बना देगा एसीटेटाइन। ठीक है, एसिटिक एसिड बना देगा यहाँ पर, ये बना देगा आपके पास में एसिटिक एसिड। और साथ में क्या बना देगा आपके पास में AgCl। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में रहेंगे क्योंकि ये भी सॉलिड है और ये भी क्या है, सॉलिड है। तो सम अमाउंट है वो इनकी डिजॉल्व रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अब आपके पास में दिया हुआ है कि ये कितना दिया गया है, 0.1 मोलर दिया गया है। ठीक है, ये भी कितना है, 0.1 मोलर है। ठीक है, ये भी कितना है, 0.1 मोलर आपके पास में दिया गया है। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पर ये चीज दी गई है तो मान लेते हैं इसका डिसोसिएशन होता है वो कितना होता है, ये जो एसिटिक एसिड बन रहा है उसमें से कितना बन रहा है, मान लिया इसका X का डिसोसिएशन होता है। ये तो आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका क्या बनेगा, X फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास में। तो अगर मैं यहाँ पर इसका के इक्विलिब्रियम निकालना चाहता हूँ तो वो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपोन में क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अपने करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेटाइन। यहाँ पर हमने इससे ही मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से ही क्या कर देंगे, आपके पास में डिवाइड कर देंगे और साथ में क्या कर देंगे, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से ही मल्टीप्लाई और Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आ गया आपके पास में। तो यहाँ पर जो के इक्विलिब्रियम आएगा वो कितना आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर, अब एसिटेट आयन है, एसिटिक एसिड होता है वो आपके पास में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है CH3COO माइनस, और साथ में आपके पास में किस में चले जाता है, H प्लस के अंदर चला जाता है। ये आपके पास में इस तरीके से H प्लस में चला जाएगा, प्लस में H प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर जो Ka आएगा वो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेटाइन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अपोन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये H प्लस है, यहाँ पर आपके पास में ये एसिटेट आयन है और यहाँ पर एसिटिक एसिड है। तो मैं इन तीनों को मिला के क्या लिख सकता हूँ, 1/Ka लिख सकता हूँ क्योंकि ये इसका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं AgCl सॉलिड का क्या करता हूँ, सॉल्युबिलिटी निकालता हूं तो ये टूटेगा Ag प्लस और Cl माइनस के अंदर। तो यहाँ पर जो KSP आएगा AgCl का वो कितना आएगा आपके पास में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस और सॉल्युबिलिटी ऑफ Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर Cl माइनस है, यहाँ पर क्या है Ag है और ये भी मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, KSP ऑफ क्या आ जाएगा, AgCl आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास में अगर मैं सिल्वर एसीटेट है जो भी क्या है आपके पास में स्पैरिंगली सॉल्युबल है तो ये किस में टूटेगा, ये टूट जाएगा CH3COO माइनस आयन के अंदर और साथ में टूट जाएगा Ag प्लस आयन के अंदर। ये एक्वस है, ये सारे क्या है आपके पास में, एक्वस है। जितने भी आयन बन रहे हैं वो सारे क्या है आपके पास में, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है। ये सारे एक्वस के अंदर है आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो ये है एसिटेट आयन और यहाँ पर है Ag, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, KSP ऑफ सिल्वर एसिटेट, सिल्वर
एसीटेट ये है, तो ये वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है, यानी इस पूरे की जगह आपके पास में ये आ गया। अब KSP ऑफ सिल्वर एसीटेट दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 10⁻⁻8 दिया गया है, डिवाइड बाई Ka दिया गया है, कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻5, और आपके पास में KSP ऑफ AgCl दिया हुआ है 10⁻⁻10, तो ये आ जाएगा 10⁻7, और ये बहुत ही ज्यादा क्या है, हाई है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर K इक्विलिब्रियम है वो ग्रेटर देन 10⁻3 होता है, देन रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो जाती है, कंप्लीटेड हो जाती है। इसका मतलब कंप्लीट होने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो x है, यहाँ पर जो x है वो आपके पास में ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा यहाँ पर। तो x की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 आ जाएगी। ये यहाँ का कहने का मतलब यहाँ से है कि x जो के इक्विलिब्रियम है वो बहुत ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट की तरफ हो गया, मतलब ये 100% अप्रोक्सीमेटली डिसोसिएट हो गया है। ठीक है, तो अगर ये 100% डिसोसिएट हो गया है तो यहां से इसके अंदर H प्लस की अमाउंट है वो अपने यहां से निकाल लेते हैं कि कितनी रहती है। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि इस इक्वेशन का जो के इक्विलिब्रियम है वो किसकी इक्वल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, H प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, क्योंकि ये जो एसिटेट आयन है वो H प्लस से रिएक्शन करके ही एसिटिक एसिड बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो K इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, यहाँ पर K इक्विलिब्रियम 10⁻7 आ जाएगा, और ये जो आपके पास में है ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में 0.1। ठीक है, अब जितनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी यूज में आएगी उतनी ही इसकी आ जाएगी, क्योंकि ये तो HCl से ही आया हुआ है आपके पास में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट कर लेते हैं, इसकी Y कॉन्सेंट्रेशन यूज में आई है और इसकी भी Y कॉन्सेंट्रेशन, तो Y आपके पास में आ जाएगा, वो आ जाएगा 10⁻⁻4, यानी Y क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस है। अब ये जो वैल्यू है Y की, यानी H प्लस की जो वैल्यू है वो आपके पास में कहाँ रख दोगे आप, वो रख दोगे Ka की वैल्यूज के अंदर, जो हमने एसिटिक एसिड का Ka निकाला है उसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से इसके अंदर अगर मैं पुट करता हूं तो Ka की वैल्यू दी गई है, वो कितनी दी गई है, वो आपके पास में 10⁻⁻5 दी गई है। ठीक है, और एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको इस सॉल्यूशन में आपको निकालनी है। ठीक है, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास में 10⁻⁻4 आ गई है, और एसिटिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके पास में कितनी है, 0.1 है, 0.1 है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁻2 मोलर। ये आपके पास में क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। तो बी इज द करेक्ट आंसर। हैव ए नाइस डे।